चारों तरफ हिंसा के निशान, आग से खाक हुए मकान, बर्बादी के जख्म दिखाते घर, बाजार और दुकान। ये मणिपुर का मोरे है जो 2 दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। ऐसे में रिपब्लिक भारत के संवाददाता जतिन ने इम्फाल से करीब 110 किलोमीटर दूर मोरे के लिए 3 घंटों का सफर तय कर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। ये पूरा परिसर देखिए आप, ये घर हुआ करता था, लेकिन इस घर को अब आग के हवाले कर दिया गया है। और आग के हवाले अभी भी आप देखेंगे कि धुआं आपको हल्का हल्का इस मलबे से निकलता हुआ नजर आ जाएगा। अलमारी आप देखेंगे जिनमें किसी समय पे कपड़े रखे जाते होंगे। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई और उसके बाद की तस्वीर अब ऐसी ही नजर आ रही है। मोरे इलाके की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में इस इलाके में हिंसा हुई, बीते बुधवार को हिंसा हुई और हिंसा की तस्वीरें हिंसा के बाद की अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घरों में आग लगा दी गई, जो दुकानें थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। और ये घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक परिवार रहता था, लेकिन भीड़ जिस तरीके से यहां पर इकट्ठी हुई और भीड़ इकट्ठी होने के बाद जो आग है उसको लगा दिया गया घरों में, तमाम दुकानों में। म्यांमार की सीमा से लगे इस इलाके में हिंसा भड़की और फिर सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। 25 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर फायरिंग और आगजनी हुई, जिसके बाद यहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। बीते बुधवार को एक बार फिर से इस इलाके में हिंसा हुई और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को आग लगा दी, उनकी दुकानों को आग लगा दी, जिसके बाद इस पूरे इलाके की जो प्रोटेक्शन असम राइफल करती है उनके द्वारा भी जो एक तरीके से सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है और कर्फ्यू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे तरीके से लागू कर दिया है। आप देखेंगे सड़कें बेहद सुनसान है और जितनी भी दुकानें आपको सड़क के दोनों तरफ दिख रही है वो पूरे तरीके से बंद है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना और अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि किस तरीके से आगजनी की गई, उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बॉर्डर पार आए जो म्यांमार के रास्ते कुछ लोग इलीगल तरीके से अंदर घुसे और उन्होंने हिंसा की। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि असम राइफल के जो लोग हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। जब मणिपुर के बाकी हिस्सों में शांति लौटने लगी है तो मोरे में हिंसा क्यों होने लगी, इसको समझने के लिए ये जान लीजिए कि मणिपुर और म्यांमार का ये सीमावर्ती इलाका है। घुसपैठियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। समझौते के मुताबिक दोनों देशों के लोगों को यहाँ पर आने जाने की छूट रहती है। 40 किलोमीटर तक बिना रोक टोक के यहाँ पर कोई भी आ और जा सकता है। म्यांमार से उपद्रवी घुसे और फिर उन्होंने ऐसे ही यहाँ पर हिंसा को अंजाम दिया। मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर अब इसीलिए बाड़ लगाई जा रही है और बॉर्डर पर 10 किलोमीटर तक तार की फेंसिंग की गई है ताकि म्यांमार से आकर कोई भी भविष्य में हिंदुस्तान का अवैध नागरिक न बन जाए। और इसीलिए सरकार नेगेटिव बायोमेट्रिक स्कैन करने वाली है। इसके तहत जो भी आएगा उसका बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगा, उसकी बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी या आधार के रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा ताकि इससे लोगों को भारत के फर्जी नागरिक बनने से रोका जा सके। मोरे से आगे और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि सिर्फ मोरे ही नहीं, पूरे मणिपुर में हिंसा खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वाले वीडियो को बनाने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में सरकार ने अब उसका मोबाइल जब्त करवाने के बाद उसे सीबीआई को सौंप दिया है। इसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि हिंसा के मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य के बाहर इसका ट्रायल कराया जाएगा। शाह ने अब शांति समझौते की कोशिशें तेज कर दी हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों से लंबी चर्चा हुई है। दोनों समुदायों से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। यानी सरकार ने जल्द ही शांति बहाली का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मणिपुर के मोरे में हिंसक भीड़ ने लोगों के घरों को जला दिया। यहाँ तक कि एडीसी के घर को भी फूंक दिया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। मोरे की मौजूदा तस्वीर ये है कि पूरे इलाके में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है।
साथ ही जगह जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि बुधवार जो हिंसा हुई उसको लेकर इलाके में दोबारा से ऐसी स्थिति ना पैदा हो। जगह जगह आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ जाएंगे और पेट्रोलिंग लगातार इस इलाके में की जा रही है। और यह देखिए आप, ये ओपन ग्राउंड है, तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, उन सभी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ करने के बाद उन सभी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मैं अपनी वीडियो कहूँगा थोड़ा और आगे है और आपको एक वाइड पिक्चर इस पूरे इलाके की दिखाएं तो आपको समझ आएगा। आप ये देखिए, गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ियां इस लेन में थी, उन सभी को आग के हवाले। ये हाल मणिपुर के मोरे के हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन कई इलाकों में अब भी हालात सुधरने लगे हैं और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि 17 जुलाई के बाद से अब तक मणिपुर में कोई मौत नहीं हुई है। 72% से ज्यादा दफ्तरों में अब उपस्थिति दर्ज की जा रही है और 82% से ज्यादा उपस्थिति राज्य के स्कूलों में दर्ज की जा रही है। राज्य में 35,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी अब काम पर लौटने लगे हैं और स्कूल भी फिर से शुरू हो रहे हैं। लेकिन इसी मणिपुर के एक हिस्से को घुसपैठियों की करतूत ने सुलगा दिया है। रिपब्लिक भारत की टीम जब हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची तो चारों तरफ सुरक्षा बल का पहरा था, उसके बावजूद वहां पर दहशत का माहौल था। और तस्वीरें आप देखेंगे, ये फॉरेस्ट ऑफिस है मोरे का और इस पूरे परिसर में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और सबूत आपके सामने है कि फॉरेस्ट ऑफिस पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। जो शेड्स यहाँ पर डली हुई थी उसको पहले तोड़ा गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। इस दफ्तर के अंदर जो सिक्योरिटी है वो अब यहाँ पर इस पूरे इलाके में डिप्लॉय किया गया है और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तबाही के जो निशान हैं वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। पूरा जो कमरा है एक तरीके से काला हो चुका है और आगजनी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों जगह पे की गई है। जो फर्नीचर यहाँ पे था उसको बाहर निकाला गया, उसको तोड़ा गया, उसको फेंका गया और हर कमरे की तस्वीर कुछ इसी तरीके की है। फायरिंग और हिंसा मणिपुर में 80 दिनों से हो रही है। ऐसे में यहाँ अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 502 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। अब तक राज्य में कुल 6065 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 6 केस सीबीआई को सौंपे गए हैं तो 3 केस एनआईए को जांच के लिए दिए गए हैं। अब तक 361 राहत कैंप बनाए जा चुके हैं और इनके लिए 209 करोड़ रुपए राहत के लिए मंजूर किए गए थे, जिनमें से 101 करोड़ रुपए की अब तक सिर्फ राहत सामग्री बांटी जा चुकी है। यानी हर तरह से कोशिश है मणिपुर में जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की, जिसका फॉर्मूला भी अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार कर लिया है। समुदायों की इस लड़ाई का म्यांमार के घुसपैठिए फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें सबक सिखाने के लिए अब बॉर्डर पर कटीले तार और मुस्तैद जवानों की पैनी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।